हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 59 कर रहे हैं। ये हमारी 3 जनवरी 2022 की वर्कशीट है और यहाँ पे हम न्यू चैप्टर इस वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, मैग्नेटिक ऐसी चीज़ है जो कि आयरन और आयरन जैसी चीज़ों को आपस अट्रैक्ट करती है, लोहे जैसी चीज़ों से चिपकती है ना। मेटल, ये मैग्नेट के बारे में सबको पता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि द स्पेस ऑफ रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि अगर आप दो मैग्नेट्स को आपस में चिपकाने की कोशिश करोगे, आपस में एक दूसरे को रख दोगे, तो आपको एक तरह का फोर्स, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फील होगा। लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय अ सीरीज ऑफ लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। मतलब कि बच्चों, अगर एक मैग्नेट हम देखते हैं ना, तो मैग्नेट का बेसिकली जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, या आप उसे कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो यहाँ से आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ये सपोज आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ये वाला। तो ये आपका फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से नॉर्थ से ख़त्म होकर साउथ पे जाता है। ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपका कोई लोहे का सामान अगर पास में होगा तो यहाँ पर उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा। लोहे का सामान थोड़ा सा और दूर होगा, मैग्नेट से फोर्स कम लगेगा। लोहे का सामान बिल्कुल ही दूर होगा तो चिपकेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बच्चों ये फील्ड लाइन की होती है। पास में रखोगे मैग्नेट को, या कोई लोहे की चीज़ को मैग्नेट के पास रखोगे तो वो तुरंत चिपक जाएगा। थोड़ा दूर रखोगे तो फिर हल्का सा नहीं चिपकेगा, तो लगेगा कि कोई फोर्स है बट उतना चिपकेगा नहीं। और एकदम दूर रख दोगे फील्ड लाइन से तो वहाँ पर क्या होगा कि वो चिपकेगा ही नहीं, वो फिर अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेट की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू मर्ज एट साउथ पोल, जो कि मैंने अभी बताया नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। इसके बाद इनसाइड मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ। इनसाइड, अंदर की तरफ, जैसे कि बाहर से तो हमें दिखाई देता है कि बाहर से नॉर्थ से गया और कहाँ घुसा, साउथ में, मगर फिर साउथ से अंदर ही अंदर नॉर्थ में वापस से आता है। लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये कर्व की शेप में है। कर्व कर्व होता है ना हमारा, गोल गोल टाइप का, ठीक है। नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एट each other. If they do, it would mean that at point of one intersection magnetic फील्ड हैज़ टू डायरेक्शन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली देखो, कोई सी भी लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जैसे कि एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन उसको काटते हुए ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन उसको काटते हुए जा रही है, तो कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर है। तो बच्चों ये भी मैं समझाता हूँ कि ये एक्टिविटी क्या बताती है कि हुआ क्या कि बेसिकली ना, एक साइंटिस्ट है हमारे, उन्होंने एक यहाँ पे एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लोहा रखा यहाँ पर, लोहे के बीचों बीच एक गत्ता रखा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ना यहाँ पे ये एक होल है सपोज़, ठीक है, जिससे ये लोहा जो है आपका, ये जो वायर है वो जा रही है। फिर इस वायर को एक बैटरी से आप सपोज मान लो ये बैटरी है, स्विच है, इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ना यहाँ पे कंपस रख दिया उन्होंने, साइड में यहाँ पे कंपस रख दिया। जब ही ना वो क्या कहते हैं, स्विच ऑन करते हैं ना, तो भाई वो कंपस ना इस वायर की तरफ इशारा करता है। क्योंकि ना कंपस जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो वो जो कंपस था ना, जो इन्होंने ये कंपस रखा यहाँ पर, तो जब भी स्विच ऑन किया तो कंपस हिलने लगा और वो कंपस का जो इशारा था, डायरेक्शन था, वो इस वायर की तरफ करने लग गया। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा फोर्स जो था, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहे थे, इस स्विच का ऑन कर रहे थे, इस सर्किट को ऑन कर रहे थे, तो मैग्नेटिक जो था, जो मैग्नेटिक फील्ड था वो जनरेट हो रहा था, ठीक है। जब भी स्विच बंद किया, कंपस फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में हो गया। सपोज कंपस की पोजीशन ऐसी थी, उसका निडल जो था वो इस तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा था, और जब भी स्विच ऑन करते हैं तो फिर वापस से कंपस क्या होता है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, वायर की तरफ घूम जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने देखी कि अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल शेप। तो आपको देखिएगा कि जो आपको फील्ड दिखने को मिलेगा वो कंसंट्रेटिक है, मतलब पहले छोटा फील्ड होगा, फिर और बड़ा फील्ड होगा, फिर और बड़ा फील्ड होगा। The magnetic field produced by a given current in conductor decrease as distance from it increase the vice versa। अब वही है बच्चों, डिफरेंट आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर फोर्स जो है डिस्टेंस के बेसिस पर होता है। आगे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ गिवन करंट इन कंडक्टर डिक्रीज एज द करंट थ्रू इट डिक्रीज एंड वाइस वर्सा।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो कंडक्टर के ऊपर है। जितनी करंट ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, और करंट डिक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? बेसिकली ये आपको दो चीज़ें बताता है। सबसे पहला करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जैसे राइट हैंड थंब रूल है, सपोज थंब आपका क्या शो करता है? थंब आपके शो करता है करंट, और फिंगर्स आपकी शो करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये जो एरो बनाया है ये आपका थंब है, ठीक है, और आपने जो फिंगर फोल्ड करी है, ये फिंगर जो फोल्ड करी है आपको क्या बता रहा है? ये फिंगर जो हमने फोल्ड करी है हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका? वो इस तरह से जा रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर करंट का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ होगा तो आप ऊपर की तरफ होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये राइट हैंड थंब रूल होता है। तो राइट हैंड थंब रूल इज़ कन्वीनियंट वे टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है राइट हैंड थंब रूल का, दो चीज़ें बताने के लिए, एक तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ बतानी है बच्चों। आंसर फर्स्ट तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। तो ये रहा आंसर फर्स्ट हमारा सारा का सारा। ये आप इसमें से मैं आपको बोलूँगा शॉर्टकट में लिखो, ज़्यादा नहीं बड़ा लिखना, आप ये लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। जितना मैंने मार्क किया है उतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। आंसर फर्स्ट, ठीक है बच्चों, आंसर फर्स्ट में आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, गिव रीज़न। गिव रीज़न हमें देते हैं यहाँ पे, तो आंसर सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ कि आप आंसर सेकंड में ये लिखोगे, ये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर सेकंड बच्चों। इसको आप कर लीजिएगा कि टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर, इफ दे डू इट वुड मीन दैट at a point of intersection magnetic field has two direction which is not possible। तो ये हमारा रीज़न हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राइट हैंड थंब रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों इस वाले टाइम पर आपको ये पूरा राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था कि ये थंब रूल जो होता है करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चों, आंसर थर्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप लिख लीजिएगा, राइट हैंड थंब रूल is the convenient way to find the direction of magnetic field due to current carrying conductor. Imagine that you are holding a current straight conductor in your right hand and such the thumb point toward the direction of current, then your finger will wrap around and conductor in the direction of field lines of magnetic field। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल के बाद हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका देखो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि आपको डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, इसमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो बच्चों आंसर 4 अब हम कर रहे हैं यहाँ पर, आंसर 4। ठीक है, डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन आप इस तरीके से बता सकते हो बच्चों। ये आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में मैंने आंसर रखा है। या तो आप आंसर में ये लिख सकते हो, ठीक है, ये पूरा ड्रॉ करना होगा आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 4। ठीक है, और अगर आपको ये बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो। आई गेस ये थोड़ा सा पहले से ज़्यादा मुश्किल हो, बट जिसको जो सहूलियत हो, ये दोनों ही आंसर सही है। आप आंसर 4 ये कर सकते हो, ये रहा आंसर 4। ये भी बना सकते हो पूरा का पूरा एज इट इज़, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो ये बना सकते हो। या तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि आप आंसर 4 में ये भी बना सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, दोनों ही आंसर सही हैं। मैंने दोनों ही जो इजी ऑप्शन आपको लगे वो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि ये सपोज कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये सपोज कोई कंडक्टर है, विच पॉइंट हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन फिगर। अब आपको देखो मैं सिंपल सी बात बच्चों बताता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका करंट है, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। अब एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर, एक पॉइंट दे दिया बी एकदम दूर, सी
सेकंड नंबर पर है अगर दूर देखा जाए तो। सबसे पास में कौन है? सबसे पास में ए है। तो बच्चों ध्यान रखना कि अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है और कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, आप ही मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर होगी? तो यहीं पे होगी ना, ए जगह पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो थोड़ा सा इधर होता है, फिर इधर होता है, इधर होता है, मगर उससे ज़्यादा थोड़ा ना होता है। तो सबसे दूर ये सबसे लेस होगा यहाँ पर, सबसे मिनिमम, उसके बाद ये, और सबसे मैक्सिमम पॉइंट किधर होगा? ए पे। तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों कि पॉइंट ए हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, हैज़ मैक्सिमम यहाँ से लिख लेना बच्चों, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा आंसर 5। मैं वापस से रीड कर देता हूँ, आपको लिखना है पॉइंट ए हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।